हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 33 की शुरुआत में लिली जिशिंग के पीछे हुई ईमेल को पढ़ रही होती है, जिसमें जिशिंग ने यह लिखा होता है कि तुम मेरी सिर्फ अच्छी दोस्त ही नहीं बल्कि मेरी पार्टनर भी हो। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि शिंगचन के जरिए तुम वो काम कर पा रही हो जिसमें तुम बेस्ट हो। जिशिंग लिली से कहती है कि मैंने तुम्हारे टेबल पर ये एंटी अल्कोहल मेडिसिन रख दी है, तुम कोशिश करना कि तुम फ्यूचर में ज्यादा ड्रिंक ना करो। जिशिंग जीजा से कहती है कि मैं तुम्हें थैंक्स करना चाहती क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मुझे बिजनेस को स्टार्ट करने का आइडिया आया था। मैं काफी टाइम से ये सोच रही थी कि मैं तुम्हें तोहफे में क्या दे सकती हूँ, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ है कि मैं किसी गिफ्ट के जरिए तुम्हारी सपोर्ट की शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। जिशिंग जीजा से कहती है कि शिंगचन अब तुम्हारे हवाले है। मुझे पूरा यकीन है कि जब शिंगचन हेन हाई में मर्ज हो जाएगा तो सबको आगे बढ़ने के लिए और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और शिंगचन पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जिशिंग कहती है कि तुम मुझे माफ कर दो क्योंकि इस सफर में अब मैं मजीद तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। ये ईमेल पढ़ने के बाद जीजा रोने लगता है। अब जिशिंग को दिखाया जाता है जो कि चाइना छोड़कर जा रही होती है। हांतिंग लिली से जाकर पूछता है कि मैंने जिशिंग को मैसेज भी किया था और कॉल भी, लेकिन उसने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया। वो कहाँ पर गई है? लिली कहती है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती। हांतिंग कहते हैं कि मैं जिशिंग से मिलना चाहता हूँ, इसलिए तुम प्लीज मेरी मदद करो। लिली कहती है कि जिशिंग ने मुझे तुम्हें बताने से मना किया, इसका मतलब है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे मिलने के लिए आओ। क्या तुम उसको थोड़ी सी स्पेस नहीं दे सकते? मुझे लगता है कि ऐसा करना तुम दोनों के लिए बेहतर है। हांतिंग अपसेट होते उस नोट को देख रहा होता है जो जिशिंग ने इसके लिए छोड़ा होता है कि इस सफर में मेरा साथ देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये दुनिया बड़ी है लेकिन फिर भी मुझे यकीन है कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। हांतिंग रात तक अपने ऑफिस में ही बैठा रहता है। इसके सामने जिशिंग का रेजिग्नेशन लेटर होता है जिसमें जिशिंग ने ये लिखा होता है कि मैं चाहती हूँ कि शिंगचन अपने ओरिजिनल प्लान को ही फॉलो करे, लेकिन अब मैं इस पोजीशन पर काम नहीं कर सकती, इसीलिए मैं रिजाइन कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि कंपनी मेरे इस रेजिग्नेशन लेटर को अप्रूव कर देगी। हांतिंग ने अभी ये लेटर साइन नहीं किया होता। इसके बाद हांतिंग अपने बाहर आ जाता है। इसके हाथ पे ड्रिंक होती है। इसको जिशिंग की बात याद आती है कि ड्रिंक करने से आप सब कुछ भूल जाते हैं। जिशिंग की बात याद आते ही हांतिंग ड्रिंक कर लेता है। एलर्जिक रिएक्शन के बावजूद हांतिंग ड्रिंक किए जा रहा होता है। अब हांतिंग की तबीयत काफी खराब हो गई होती है, लेकिन इसके बावजूद ही ड्रिंक किए जा रहा होता है। ये देखकर शाओ फौरन से इसके पास आता है, कहता है कि तुम ड्रिंक क्यों कर रहे हो। इसकी हालत देखकर शाओ कहता है कि मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ, लेकिन तुम और ड्रिंक मत करना। हांतिंग अपने आप से कहने लगता है कि तुमने तो कहा था कि ड्रिंक करने से आप सब कुछ भूल जाते हैं। अब शाओ हांतिंग को इसके घर पर छोड़कर वापस चला जाता है। हांतिंग के पास जिशिंग के दिए हुए कार्ड्स वाला बॉक्स पड़ा होता है। जब ये पानी लेने के लिए उठता है तो ये बॉक्स नीचे गिर जाता है। इन कार्ड्स को देखते हुए हांतिंग की नजर एक नोट पर पड़ती है जिसपे जिशिंग ने वो सारे काम लिखे होते हैं जो ये हांतिंग के साथ करने वाली होती है। ये देखकर हांतिंग और अपसेट हो जाता है। अब हांतिंग बाहर कॉफी पीने के लिए आ जाता है। दूसरी तरफ जिशिंग भी जर्मनी में हांतिंग को मिस कर रही होती है। अब हांतिंग जिशिंग के पुराने ऑफिस आ जाता है। कहने लगता है कि यहाँ से रात का नजारा आज भी बिल्कुल पहले जैसा है, लेकिन अब तुम मेरे पास नहीं हो। जिशिंग वॉक करते हुए उसी मैग्नेट को देखती है जो उसने हांतिंग को गिफ्ट किया होता है। इसको देखकर जिशिंग को हांतिंग के साथ गुजारा हुआ टाइम याद आने लगता है। दूसरी तरफ हांतिंग फायर क्रैकर को चलाते हुए कहता है कि तुमने कहा था अगर फायरवर्क्स के सामने विश मांगी जाए तो वो पूरी हो जाती है, इसलिए मैं ये विश करता हूँ कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ। अब हांतिंग वो सारे काम पूरे करने की कोशिश कर रहा होता है जो जिशिंग ने उस लिस्ट में लिखे होते हैं। जिशिंग जर्मनी में वो सारी जगह दोबारा विजिट कर रही होती जहाँ पर ये पहले हांतिंग के साथ आई थी। अब हांतिंग को यहाँ पर जिशिंग दिखाई देती है जो कि इसको बुलाती है। हांतिंग जिशिंग को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन ये सिर्फ इसका ख्याल होता है और हांतिंग ने वो सारे काम कर लिए होते जो में लिखे होते हैं। इतने दिन गुजरने के बावजूद हांतिंग आज भी जिशिंग के पुराने ऑफिस की छत पर आकर खड़ा होता है। अब टेंग सॉन्ग शाओ और जियांग को यहाँ पर ले आता है। कहने लगता है कि तुम दोनों ही हांतिंग के क्लोज हो, मैं तो कोई भी मदद नहीं कर पा रहा मिस्टर हान की, हो सकता है कि आप दोनों कुछ इसकी मदद कर पाए। टेंग सॉन्ग कहता है कि जब से मिस्टर हान का जिशिंग से ब्रेकअप हुआ है ये हर रोज यहाँ पर आते हैं। शाओ कहता है कि इसको खुश करने के लिए हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा। अब जियांग हांतिंग को अपने बाहर बुलाता है, इसको वीआईपी रूम में आने के लिए कहता है। जब हांतिंग वीआईपी रूम में आ जाता है तो चियांग हांतिंग से कहता है कि तुम इस सोफे पर बैठ जाओ। अब हांतिंग यहाँ पर बैठ जाता है। चियांग और शाओ हांतिंग के लिए अपना पपेट शो शुरू कर लेते हैं। कुछ देर बाद ये दोनों अजीबोगरीब कॉस्ट्यूम में हांतिंग के सामने आ जाते हैं। इन दोनों को एक्टिंग करते हुए देखकर हांतिंग हंसने लगता है। ये दोनों एक हंटर और फॉक्स की स्टोरी सुना रहे होते हैं तो ये फॉक्स कहने लगती है कि तुम मुझे मत मारना, तो ये हंटर कहता है कि शिकार करना मेरा काम है। ये देखकर हांतिंग को जिशिंग का वो सवाल याद आता है कि अगर
हेनहाई टेक्नोलॉजी एक दिन पावरफुल हो गया तो क्या शिनचैन खत्म हो जाएगी। अब ये फॉक्स हंटर से कहने लगती है कि तुम तो मेरे दोस्त बन गए हो तो तुम मेरा शिकार मत करो। ये हंटर कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो तो मैं तुम्हें तो नहीं मारूंगा, लेकिन फॉक्स कहता है कि क्या तुम ये काम छोड़ नहीं सकते। तो हंटर कहता है कि तो तुम चिकन खाना क्यों नहीं छोड़ देते। फॉक्स कहने लगता है कि क्या हंटर शिकार करना और फॉक्स चिकन खाना छोड़ सकते हैं। अब फिर कुछ दिनों बाद ये हंटर फिर से शिकार करने के लिए आ जाता है तो ये फॉक्स कहता है कि तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम शिकार नहीं करोगे। हंटर कहता है लेकिन तुमने भी तो चिकन खाकर अपना वादा तोड़ा है। तो फॉक्स कहता है कि मुझे लगता है कि मैं हमारी फ्रेंडशिप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए हम दोनों का अलग होना ही बेहतर है। ये स्टोरी देखकर हांतिंग और भी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। ये कहानी का मोरल हांतिंग को ये देते हैं कि अगर साथ रहने की वजह से आप तकलीफ में हो तो फिर एक दूसरे को गुड बाय कह देना ही बेहतर होता है। फॉक्स कहने लगती है कि अब मैं आराम से अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता हूँ और हंटर भी यही कहता है कि अब मैं बगैर किसी फिक्र के अपना शिकार कर सकता हूँ। शायद हम दोनों का मिलना एक खूबसूरत गलती था, लेकिन अलग होकर ही हम वैसे रह सकते हैं जैसे हम रहना चाहते हैं। ये देखकर हांतिंग रोने लगता है। चांग कहता है कि टूटा हुआ सितारा दोबारा जुड़ जाता है, लेकिन उसे हील होने के लिए कुछ वक्त की जरूरत होती है। चिशिंग जर्मनी में फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है। आज चिशिंग बाहर आकर जब आइसक्रीम खा रही होती है तो इसको डॉक्टर शिन का नाम सुनाई देता है तो ये पीछे मुड़कर देखती है। यहाँ पर एक आदमी डॉक्टर शिन को अपनी कंपनी में काम करने के लिए मना रहा होता है, लेकिन डॉक्टर शिन कहता है कि मैं फैसला कर चुका हूँ कि मैं वापस चाइना चाह रहा हूँ। चिशिंग यहाँ से चली जाती है। चिशिंग अब यहाँ पर कबूतरों को दाना डाल रही होती है। इतने में ही डॉक्टर शिन चलाते हुए कहता है कि कोई इस चोर को पकड़े। चिशिंग इस चोर को अपने पास आते हुए देखती है तो अपना पाँव आगे कर इसको गिरा देती है। ये चोर डॉक्टर शन का बैग यहीं पर छोड़कर फौरन भाग जाता है। डॉक्टर शन चिशिंग को थैंक्स बोलता है। चिशिंग जब इसको चाइनीज में वेलकम बोलती है तो ये बहुत खुश जाता है, कहता है कि मेरा नाम चिनली है। चिशिंग भी इससे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है। चिनली कहती है कि क्या तुम मुझे पहले से ही जानती हो। चिशिंग कहती है कि मैंने तुम्हारी रिसर्च पढ़ी है। चिनली सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है, कहता है कि तुमने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ी है। तो चिशिंग कहती है कि हाँ, मैं मेडिकल डिवाइसेस पर काम कर रही हूँ। चिनली कहती है कि तुमने मेरी मदद की है तो मैं तुम्हें लंच करवाना चाहता हूँ। चिशिंग कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे एक जरूरी काम है। ये कहकर चिशिंग चली जाती है। अब चिशिंग प्रोफेसर मेंग से मिलने के लिए आती है। चिनली भी यहाँ पर होता है। ये चिशिंग को यहाँ पर देखकर बहुत सरप्राइज हो जाता है। प्रोफेसर मेंग कहते हैं कि क्या तुम दोनों पहले मिल चुके हो। तो चिनली प्रोफेसर मेंग को बताने लगता है कि आज चिशिंग ने इसकी कैसे मदद की थी। चिशिंग प्रोफेसर मेंग को उनकी किताब वापस करने के लिए आई होती है। प्रोफेसर मेंग कहते हैं कि तुम यहाँ से कोई भी बुक चूज कर सकती हो, मुझे क्लास लेने के लिए जाना है। ये कहकर प्रोफेसर मेंग चले जाते हैं। चिनली चिशिंग से कहता है कि हम दूसरी दफा मिल चुके हैं तो क्यों ना हम लोग अपने नंबर्स एक्सचेंज कर ले। चिशिंग इसको अपने वीचैट में ऐड कर लेती है। चिनली से कहता है कि तुम्हें किस टॉपिक पर किताब चाहिए, मैं तुम्हें सजेस्ट कर सकता हूँ। चिशिंग कहती है कि मुझे एआई मेडिसिन पर बुक चाहिए। चिनली इसको 4-5 किताबें निकाल कर दे देता है, कहता है कि ये तो तुम्हें जरूर पढ़नी चाहिए। चिशिंग इससे पूछते है कि भी तुम किस चीज पर रिसर्च कर रहे हो। तो चिनली कहता है कि मैं मशीन्स को ये सिखाना चाहता हूँ कि इंसान कैसे आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ये बातों बातों में चिशिंग को बहुत सारी बुक्स दे देता है। ये देखकर चिनली आधी बुक्स खुद पकड़ लेता है, कहता है कि हम डिनर करने चलते हैं। चिशिंग के जवाब देने से पहले ये कहता है कि तुम इनकार मत करना। चिशिंग सुनकर हंसने लगती है, कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ डिनर के लिए चल रही हूँ। लिली जब ऑफिस आती है तो ये सॉन्ग से पूछती है कि सेकंड टेक्निकल डिपार्टमेंट के सभी लोग कहाँ पर हैं। सॉन्ग कहती है कि जीजाओ के अलावा बाकी सब लोग फील्ड ड्यूटी के लिए गए हैं। लिली कहती है कि जब से हेनहाई और शिनचैन मर्ज हुए हैं तब से टेक्निकल डिपार्टमेंट को या तो फील्ड वर्क करने के लिए भेज दिया जाता है या फिर उनके पास ऑफिस में करने के लिए कोई काम ही नहीं होता। अब लिली जीजाओ के ऑफिस आती है और कहने लगती है कि अगर लीडर ही इतने प्रेशर में होगा तो बाकी टीम का भी मूड इससे अफेक्ट होगा। सीजाओ कहता है कि मैं ठीक हूँ। लिली कहती है कि टेक्निकल डिपार्टमेंट खाली है, उसके बावजूद तुम कह रहे हो कि तुम ठीक हो। सीजाओ कहता है कि मैं ये बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम प्लीज इस सब के बारे में चिशिंग को मत बताना। लिली कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ। चिशिंग परेशान हो जाएगी अगर उसको मालूम होगा। इतने में जोंग आकर लिली को बताती है कि जो ऑर्डर हमने कस्टमर को भेजा था वो किसी और को ट्रांसफर हो गया है। ये सुनकर लिली और सीजाओ परेशान हो जाते हैं। लिली कहती है कि मैं भी जाकर मिस्टर चान से बात करती हूँ। लिली के ऑफिस से जाते ही सीजाओ शेंग को मैसेज करता है कि तुम टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के सभी एम्प्लॉय से कहो कि वो आज रात ओवरटाइम काम करेंगे। आज श्याम एंग चांग से इसके बाद मिलने के लिए आई होती है। चांग को एक फोन कॉल आती है जिसको सुनकर ये बहुत परेशान हो जाता है, फौरन यहाँ से जाने लगता है। तो श्याम एंग इससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। चांग कहता है कि मेरी मॉम बेहोश हो गई है। ये सुनते ही श्याम एंग कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। दूसरी तरफ मिस हान कहने लगती है कि वो लोग आ रहे हैं। ये अपनी हेल्पर से कहती है कि तुम्हें सब कुछ याद
रहना। जैसे ही चांग और शामिंग यहाँ पर आते हैं तो मॉम की एक्टिंग शुरू हो जाती है। चांग अपनी मॉम से कहता है कि आप अचानक बेहोश कैसे हो गई। मॉम कहती है कि मुझे खुद भी नहीं मालूम। चांग हेल्पर से पूछता है कि डॉक्टर ने क्या कहा है, तो हेल्पर बताने लगती है कि डॉक्टर ने कहा है कि एज की वजह से इनके साथ ऐसा हुआ है, लेकिन अगर इनके साथ दोबारा ऐसे हुआ तो प्रॉब्लम सीरियस हो सकती है। ये सुनते ही चांग कहता है कि मॉम मुझे लगता है कि आपको कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटलाइज्ड हो जाना चाहिए। शामिंग भी चांग के आइडिया को सपोर्ट करती है, लेकिन ये सुनते ही मिस हान कहती है कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है। अब हेल्पर मिस हान से कहने लगती है कि मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब है तो मुझे उसकी टेक केयर करने के लिए जाना है। चांग कहने लगता है कि आप मेरी मॉम को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। हेल्पर रोते हुए कहने लगती है कि अगर मैं वापस ना गई तो मेरा हस्बैंड मुझे डिवोर्स दे देगा। ये देखकर मिस हान कहती है कि तुम रोना बंद करो और कहती है कि तुम वापस जा सकती हो, और चांग से भी कहती है कि मेरी तबीयत ज्यादा खराब नहीं है, मैं अपनी टेक केयर कर सकती हूँ। हेल्पर थैंक्स बोलकर यहाँ से चली जाती है। ये देखकर शामिंग मिस हान से कहती है कि क्यों ना आपकी टेक केयर करने के लिए मैं यहाँ पर रुक जाऊँ। मिस हान तो इसके लिए फौरन मान जाती है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 33 खत्म हो जाती है।